नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शशिकांत कुमार। आज मेरे वीडियो का टॉपिक है भूत प्रेत और आत्मा से संबंधित अंधविश्वास, मानसिक रोग, मनोविकार, मनोविकृति और इसका समाधान। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या आप भूत प्रेत, आत्मा, डायन, ओझा, तांत्रिक इत्यादि पर विश्वास करते हैं? दूसरा क्वेश्चन, क्या आपने कभी अपने घर में या पड़ोस में किसी स्त्री या पुरुष में किसी मृत व्यक्ति के आत्मा के प्रवेश के बारे में सुना है? थर्ड क्वेश्चन, किसी धार्मिक स्थल, धाम या तांत्रिक के पास आपने किसी स्त्री या पुरुष को झूमते हुए, अपना गर्दन हिलाते हुए, नृत्य करते हुए या खेलते हुए देखा है? चौथा क्वेश्चन, आपने किसी को मृत व्यक्ति के आत्मा से बात करते हुए सुना है या देखा है? पांचवा क्वेश्चन, आपने किसी स्त्री या पुरुष में किसी देवता या देवी के प्रवेश के बारे में सुना है? छठा क्वेश्चन, आपने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि उसके पास स्पेशल पावर है, वह श्राप दे देगा? अगर आपने ऐसा देखा या सुना है, या आप इन बातों पे रुचि रखते हैं, इस मैटर पे रुचि रखते हैं, तो यकीन मानिए यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मन मस्तिष्क की वह क्षमता है जो इंसान को चिंतन शक्ति, निर्णय शक्ति, बुद्धि, भावना, परिवेश में रहने की शक्ति, एकाग्रता, व्यवहार, अंतर्दृष्टि इत्यादि से हमें सक्षम बनाता है। इंसान का पूरा संरचना दो हिस्से में बटा है, पहला शरीर और दूसरा मन। मन शरीर के सारे क्रियाकलापों को, चाहे शरीर कुछ भी करता हो, जाना, रोना, हंसना, दौड़ना, भागना, चोरी करना, डकैती डालना, मर्डर करना, कुछ भी करता हो शरीर, सारे अच्छे या बुरे कर्मों का नियंत्रण हमारा मन करता है। इसलिए मन को सुपर पावर कहा गया है एक इंसान के संरचना के लिए। तो मन इंसान के संरचना का वह हिस्सा है जो हमें सोचने, समझने, फैसला लेने इत्यादि के लिए प्रेरित करता है, सक्षम बनाता है। तो अब देखते हैं मन के बारे में। ठीक है, मन का दो हिस्सा होता है। पहला है चेतन मन और दूसरा है अचेतन या अवचेतन मन। ये मन का दो हिस्सा है। चेतन मन जो है यह पूरे मन का 10% है। पूरा जो मन का जो एरिया है, मन का जो क्षेत्र है, उसमें चेतन मन का जो एरिया हिस्सा है वह मात्र 10% है। बाकी का 90% अवचेतन मन कहलाता है। दैनिक जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं इसी चेतन मन के द्वारा करते हैं। अपने जीवन का प्रत्येक क्रियाकलाप, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, इसका निर्णय चेतन मन ही करता है। इस प्रकार चेतन मन पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एनर्जी से भरा होता है। किसी अच्छे कार्य के लिए पॉजिटिव एनर्जी और बुरे काम के लिए निगेटिव एनर्जी की भागीदारी होती है। सामान्य जीवन में एक सामान्य आदमी इसी चेतन मन के सहारे अपने सारे क्रियाकलापों को करता है। जब चेतन मन किसी कारण से डिस्टर्ब होता है, विचलित होता है, तो इसके अंदर निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है और ये असंतुलित हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति शोक, संताप, पीड़ा, दुख, चिंता, सदमा इत्यादि से ग्रसित हो जाता है तो चेतन मन के अंदर निगेटिविटी चली आती है। मतलब उसके अंदर निगेटिव एनर्जी बढ़ने लगता है। जब यह निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब यहाँ अवचेतन मन का रोल सामने आता है। तब अवचेतन मन पॉजिटिव एनर्जी के पक्ष में आकर इसकी शक्ति को बढ़ाता है और निगेटिव एनर्जी को बैलेंस करने का काम करता है। प्रायः इसमें अवचेतन मन को सफलता भी मिलती है और फिर से जीवन बैलेंस हो जाता है। इसलिए किसी बहुत बड़े शोक या सदमे के बाद जब कोई व्यक्ति
कुछ दिनों के बाद संभल जाता है। जैसे कभी कोई बहुत बड़ा सदमा लाइफ में होता है, किसी का डेथ हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया, घटना घट गया, जो हमारे बहुत करीबी थे उनका लॉस हो गया, वे चले, उनका डेथ हो गया, तो उनके जाने के बाद पहले तो काफ़ी तकलीफ़ होती है, निगेटिव एनर्जी काफ़ी हमारे अंदर भर जाता है, हम हंसना भूल जाते हैं, रोते रहते हैं, उदास रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे अवचेतन मन पॉजिटिव एनर्जी के सपोर्ट में आता है और निगेटिव एनर्जी को बॉडी से बाहर निकाल देता है और हम धीरे धीरे फिर सामान्य हो जाते हैं और सामान्य जीवन जीने लगते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि निगेटिव एनर्जी इतना शक्तिशाली बन जाता है कि अवचेतन मन के बहुत प्रयत्न के बाद भी यह बैलेंस नहीं हो पाता और निगेटिव एनर्जी और ज़्यादा शक्तिशाली होकर विनाशकारी बन जाता है और मनुष्य के जीवन में अपना गलत प्रभाव दिखाने लगता है। तब वह मनुष्य मनोरोगी बन जाता है, वह इंसान मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाता है, उससे मानसिक विकृति हो जाती है, वह मनोविकार से ग्रस्त हो जाता है। एक उदाहरण के लिए एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। अगर आपके पास पैसे की किल्लत है तो आपके मन में दो बातें आएंगी कि चलो ईमानदारी से कोई काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, यह पॉजिटिव एनर्जी है। दूसरी बातें यह आएंगी कि चलो कहीं चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, यह निगेटिव एनर्जी है। अगर आपकी परेशानी बहुत बड़ी है तो आपके चेतन मन में निगेटिव एनर्जी की शक्ति बढ़ेगी, वह आपको चोरी या डाका डालने के लिए उकसाएगा। तब अवचेतन मन इसे रोकने का प्रयास करता है कि नहीं, यह गलत है, चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करना चाहिए, डाका नहीं डालना चाहिए। सामान्य अवस्था में हमारे चेतन मन की पॉजिटिव एनर्जी की जीत होती है और हम समझ जाते हैं कि चोरी करना गलत है, फिर हम चोरी नहीं करते, मेहनत से कोई काम शुरू करते हैं। तब ऐसे मनुष्य को मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग कहा जाता है, क्योंकि ऐसे लोग विकट परिस्थिति में भी खुद को संभाल कर अच्छे बने रहते हैं। पर हम रोज सुनते हैं कि आज फलां जगह बैंक डकैती हो गई, मर्डर हो गया, रेप हो गया, चोरी हो गई। यह तब होता है जब अवचेतन मन भी चेतन मन के पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाता है और नेगेटिव एनर्जी की शक्ति बहुत बढ़ जाती है और यह पूरे मन पर छाकर हमें विकृत बना देता है। यही मानसिक विकृति, यही मानसिक रोग है। हमारे जीवन में इतना निगेटिव एनर्जी भर जाता है कि हम चोरी, मर्डर, रेप जैसे गलत काम करने लगते हैं। अब हम बात करते हैं भूत प्रेत, डायन, ओझा, आत्मा जैसे अंधविश्वास पर। चेतन मन और चेतन मन, निगेटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का यहाँ भी गहरा संबंध है। आपने देखा होगा, इसे अनुभव अवश्य किया होगा कि भूत प्रेत, आत्मा, झाड़ फूक इत्यादि का संबंध प्रायः महिलाओं से ही होता है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि इससे पुरुष प्रभावित नहीं होते, पर ज़्यादातर महिलाओं को ही भूत प्रेत पकड़ता है और उन्हें झाड़ फूक की आवश्यकता होती है। अब हम इसके कारणों पर बात करते हैं। हम बात करते हैं कि यह अंधविश्वास क्यों है, जो हमें दिखता है वह सच क्यों नहीं है। हमारा समाज एक पौरुष प्रधान समाज है। हमारे घरों, आसपास या पूरे समाज में पुरुषों की ही चलती है। स्त्रियों को महत्व नहीं दिया जाता है, उन्हें क्रश किया जाता है, उन्हें प्रताड़ना दी जाती है, उन्हें दबाया जाता है, उन्हें कुचला जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, डराया धमकाया जाता है। ऐसा रोज होता है। इससे इनकी इच्छा दब जाती है, महत्वाकांक्षा मर जाता है। इच्छा का दमन बहुत ही खराब है। अगर किसी के अंदर लगातार इच्छा दमित होते रहे तो इसका रूप बहुत ही विकराल हो जाता है। इनको बिल्कुल महत्व नहीं दिया जाता। ऐसी महिलाओं का महत्व बिल्कुल घर में नहीं होता है, जिसके कारण वे अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। ये सब सहते सहते महिलाएं मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार रहने लगती हैं। उनके अंदर चेतन मन में निगेटिव एनर्जी भरने लगता है और चेतन मन उसे बैलेंस करने का बहुत प्रयत्न करता है, पर जब उनकी पीड़ा और दुख इतनी बढ़ जाती है कि वे
शोकग्रस्त होकर डिप्रेशन में चली जाती हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी में फाइट होता रहता है। अंततः नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा शक्तिशाली होकर ऐसे महिलाओं की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने लगती है। जब वे बीमार रहने लगती हैं तो उनके परिवार या पड़ोसी यह कहने लगते हैं कि इसको भूत प्रेत पकड़ लिया है, कोई डायन कर दी है, आत्मा का साया है, इसको बाबा से दिखाओ, इसका झाड़ फूक करवाना पड़ेगा। उस स्त्री के मन में तब तक इतना नेगेटिव एनर्जी भर चुका था कि लोगों के द्वारा बार बार ये सब कहे जाने के बाद उसके मन में भी यह बात गहराई से बैठ जाता है कि सचमुच उस पर प्रेत का साया है और झाड़ फूक करवाना ही पड़ेगा। अब वह इसी सोच में जीने लगती है और इससे कभी बाहर नहीं निकल पाती। ऐसा होने के बाद उसके व्यवहार की असामान्यता और बढ़ जाती है। बार बार एक ही बात सुनते सुनते उसके अंदर यह घर कर जाता है कि उसके अंदर प्रेतात्मा है, वह इसके वश में है और फिर उसका व्यवहार असामान्य हो जाता है। वह किसी मृत व्यक्ति की आत्मा को अपने अंदर महसूस करने लगती है। उसका व्यवहार बदल जाता है। वह उस आत्मा की भाषा बोलने लगती है, उससे बातें करती हैं। कभी हंसती है, कभी रोती है, तो कभी चिल्लाती है, कभी नंगी हो जाती है, तो कभी उग्र होकर किसी पर आक्रमण कर देती है, कभी घर छोड़कर भागने लगती है। यह सारा लक्षण हिस्टीरिया नामक मानसिक बीमारी में पाई जाती है। आपने देखा होगा कि प्रायः ऐसी औरतें किसी धार्मिक स्थल, धाम या तांत्रिक के पास जाती हैं तो एक अजीब सा व्यवहार करती हैं। यह नृत्य करने लगती है, अपना पूरा शरीर हिलाने लगती है, बाल बिखेर लेती हैं, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि वह औरत खेल रही है। ऐसा इसलिए होता है कि उस महिला में निगेटिव ऊर्जा भरी हुई है। यह निगेटिव एनर्जी उसे अंदर ही अंदर प्रताड़ित कर रहा है। उसके मन में गहराई से बैठा हुआ है कि उस पर प्रेत का साया है और यह झाड़ फूक से ठीक हो जाएगा। बस वह इन्हीं विचारों में जी रही होती है। धार्मिक स्थलों या धाम पर धूप अगरबत्ती का सुगंध, ढोल नगाड़ा इत्यादि का स्वर और चारों तरफ का ईश्वरीय और सात्विक वातावरण उस महिला के अंदर एकाएक ही पॉजिटिव एनर्जी भरने लगता है। यह पॉजिटिव एनर्जी इतना शक्तिशाली बन जाता है कि निगेटिव एनर्जी को शरीर से बाहर निकालने में सफल हो जाता है। चूंकि वह औरत पहले ही सबके मुख से यह सुन चुकी है कि धाम या धार्मिक स्थल पर जाने के बाद या झाड़ फूक के समय जिस पर भूत प्रेत या आत्मा का साया होता है वह नाचने झूमने लगता है, वह इस बात को सच मानकर इसे ही जीने लगती है। उसके चेतन मन के निगेटिव एनर्जी के रूप में ये बातें भी बैठी हुई हैं। जब नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी से हार कर बाहर आती है तो प्रतिक्रिया स्वरूप स्वतः ही वह औरत वही करने लगती है जो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी के रूप में था। वह झूमने लगती है, नृत्य करने लगती है, उसके बालों को बिखरा लेती है, अपने बालों को बिखरा लेती है और खेलने लगती है। चूंकि मन की रचना बहुत ही जटिल है, इसलिए इस घटना के बारे में उस महिला को कुछ याद नहीं रहता। तब हम समझ लेते हैं कि उस औरत का इस प्रकार नृत्य करना उस प्रेत आत्मा के कारण है। तब हम समझ लेते हैं कि उस औरत का यह रिएक्शन उस आत्मा के कारण है जो अब शरीर से बाहर आ गया है। सच भी है, निगेटिव एनर्जी शरीर से बाहर आ जाने के बाद वह औरत कुछ समय के लिए ठीक हो जाती है। इससे हमें लगता है कि प्रेत आत्मा उसके शरीर से भाग गया है, पर जैसे जैसे उस महिला को फिर से घर में प्रताड़ित किया जाता है वैसे वैसे उसकी पीड़ा बढ़ती जाती है। उसके अंदर निगेटिव एनर्जी भरने लगता है और वह फिर से बीमार पड़ने लगती है। हम कहने लगते हैं कि लगता है फिर से वही प्रेतात्मा इसे तंग कर रहा है, फिर से झाड़ फूक करवाना पड़ेगा। यह प्रक्रिया उम्र भर चलते रहता है। ये तथ्य पूर्णतः वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। इसमें अंधविश्वास का कोई हिस्सा आपके समझ नहीं रखा गया है। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम सभी किस अंधविश्वास में जी रहे हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है।
अब हम इसके समाधान की बात करते हैं। समाधान में हम मेनली 3 स्टेप में बातें करेंगे। पहला, काउंसलिंग। काउंसलिंग में चिकित्सक ये करते हैं कि पेशेंट से बातें करते हैं, उनके अंदर ये डालने का प्रयास करते हैं कि वे बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनकी महत्वपूर्णता पूरे परिवार के लिए है, उनकी आवश्यकता पूरे परिवार को है, और ये बीमारी है कोई भूत प्रेत का साया नहीं है। आप खुद को स्ट्रांग बनाइए, अच्छे से रहिए, आप ठीक हो जाएंगे। मतलब डॉक्टर ये पेशेंट में डालना चाहता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई भूत प्रेत का साया नहीं है, आपके साथ पूरा परिवार है, आपके साथ पूरा सोशल इन्वायरमेंट है। स्टेप सेकंड में जो है वह फैमिली के लिए है। उस महिला या उस पेशेंट के परिवार को अपने आप को बदलना होगा। उस पेशेंट से अच्छा बर्ताव करना, प्यार भरा बर्ताव करना, अच्छे से रखना, उन्हें सम्मान देना, उनकी इच्छा का सम्मान करना, ये बहुत जरूरी है। उन्हें बताना पड़ेगा कि इस घर को कितनी जरूरत है उसकी। उन्हें बताना पड़ेगा कि हम पूरे परिवार को उसकी बहुत ज़रूरत है, कदम कदम पे ज़रूरत है। बहुत प्यार देना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा और खुश रखना पड़ेगा हमेशा, ताकि उस स्त्री या उस पेशेंट के मन में कभी ये नहीं आए कि वह अकेली है और वह सबसे नीची है, कुचली हुई है, उसको महत्व नहीं दिया जाता है। और स्टेप सेकंड में आता है थेरेप्यूटिक। इसमें 2 बातें। पहला, हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म एक ऐसा विज्ञान है जो मानसिक रोग के लिए इसकी संज्ञा अमृत से की गई है। हिप्नोटिज्म मन पे प्रभाव डाल के और मन के अंदर के नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने का प्रयास करता है। यह एक विज्ञान का बहुत जटिल प्रक्रिया है जो सबके वश की बात नहीं है। कुछ साइकेट्रिक इसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल करके अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं ऐसे रोगियों पर। मैं भी प्रयास करता हूँ, आंशिक सफलता मुझे भी मिलता है। ऐसे पेशेंट बहुत हद तक ठीक होते हैं, मैंने कामयाबी प्राप्त की है। और स्टेप थर्ड का जो लास्ट पॉइंट है वह है होम्योपैथिक मेडिसिन। इसमें मेनली हम 4 मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं और ये चारों मेडिसिन बहुत ही सक्सेसफुल है। इसके अलावा आपको संभवतः ऐसे रोगियों पर कुछ और इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली दवा है इग्नेशिया 30 पावर में। इग्नेशिया 30 पावर में हम दवा खरीदेंगे और 3 बूंद की मात्रा 1 चम्मच पानी में मिलाकर रोगी को 3 बार खिलाएंगे। और दूसरी मेडिसिन है एनाकार्डियम ओरी। इसका हम 200 पोटेंसी लेते हैं, एनाकार्डियम 200, और 3 बूंद की मात्रा में सुबह शाम 2 बार 1 चम्मच पानी के साथ पिलाते हैं। और तीसरी दवा है हायोसियामस 30 पावर में। हायोसियामस 30 पावर में लेंगे, पेशेंट को 1 चम्मच पानी में 3 बूंद की मात्रा सुबह, दोपहर और रात 3 बार पिलाएंगे। और चौथी मेडिसिन है रेस्क्यू रेमेडी। यह एक बैच फ्लावर मेडिसिन है, बैच फ्लावर रेमेडी है और यह इस केस में बहुत अच्छा फायदा करती है। तो इसका इस्तेमाल करना है हमें। 4 बूंद की मात्रा 3 बार सुबह, दोपहर, रात लेना है 1 चम्मच पानी में डाल के। तो आप इन सारे व्यवस्थाओं करें, सारे चिकित्सा पद्धतियों को अपनाएं जो मैंने बताया है,
और इससे किसी भी महिला या पुरुष के शरीर में अगर भूत प्रेत का साया होगा, भूत प्रेत अगर पकड़े होगा उसे, आत्मा उसको कष्ट पहुंचा रही होगी, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 100% उसकी आत्मा, उसके शरीर के अंदर का भूत प्रेत, देवी देवता का साया, ये डायन ओझा झाड़ फूक सब कुछ खत्म हो जाएगा और वह पेशेंट हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी। धन्यवाद।